आपका जियो एग्जाम प्रेप चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। संडे है, मस्त रह रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सब डेडिकेशन के साथ अपने मिशन पर लगे होंगे, जो भी आपका मिशन हो। लेकिन आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो राजनीतिक दल है। पहले महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्ति की लेकर लड़ाई थी, अब सत्ता प्राप्ति का पट्टाक्षेप हो चुका है। एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अब असली लड़ाई है कि असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना असली है या एकनाथ शिंदे के जो नेतृत्व में वो शिवसेना असली है, और इसका चुनाव चिन्ह है वो किसको मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई है। तो ये किसको मिलेगा, चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित होते हैं, एक राजनीतिक दल को मान्यता किस प्रकार से मिलती है, और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता मिलने के बाद उसको क्या क्या विशेषाधिकार मिल जाते हैं। भारत में कौन कौन सी पार्टियां अभी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है, उनके चुनाव चिन्हों के बारे में, और ये चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। इससे पहले हमारा ये जानना बेहद ही खास हो जाता है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों का जो एक विचारधारा समान होती है। अभी आपने रिसेंटली चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तो उसमें कहा कि हमारी जो कांग्रेस वाले धड़े को लग रहा था कि हम हारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पद की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है और समान विचारधारा वाले एक दल में होते हैं, और उन सबका उद्देश्य क्या होता है, संविधान के अनुरूप संविधान के कर्तव्यों का पालन करते हुए अंतिम रूप से राजनीतिक शक्ति सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। साथ ही साथ इतना ही नहीं है, किसी देश में राजनीतिक दलों का होना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक दल किसी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता को जागरूक करने का कार्य करते हैं, सरकार की नीतियों को जनता के सामने व्याख्या करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, CAA और हमारा ये GST कानून हो, चाहे अभी अग्निपथ योजना हो, किसान बिल हो, इनके बारे में आम जनता को समझाने का प्रयत्न या सत्ता के प्रति इनको बताने का प्रयत्न जो राजनीतिक दलों ने किया। भाजपा वाले इन कानूनों के बारे में अपने हिसाब से कह रहे थे कि ये कानून अच्छे हैं, जबकि विपक्ष कह रहा था ये कानून इस प्रकार से, ये पक्ष गिना के बता रहे थे कि ये कानून हमारे इस प्रकार से जनता के हित में नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। तो अब हमारे लिए अब हम चलते हैं सीधे स्लाइड पे और टू द पॉइंट पढ़ने का काम करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन है अथवा लोगों के संगठन होते हैं। देखो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसमें जाओ, आपकी इच्छा है। आप किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं होना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, जिनका क्या होता है, समान दृष्टिकोण होता है, अर्थात इनकी एक समान विचारधारा होती है, समान विचार समान दृष्टिकोण होता है, जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति अर्थात सत्ता या सरकार में भागीदारी प्राप्त करना इनका अंतिम उद्देश्य होता है। राज्य स्तरीय और जो राष्ट्रीय स्तरीय दलों को मान्यता है वो कौन देता है, तो आप इसमें देख पाएंगे कि निर्वाचन आयोग है, वो निर्वाचन प्रायोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। ताकि निर्वाचन आयोग का कर्तव्य क्या है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कर्तव्य है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। ठीक है, और निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, यह आपको भी पता है। ठीक है, और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की मान्यता प्रदान करता है, और जो अन्य दल होते हैं उनको केवल गैर मान्यता प्राप्त दल के रूप में क्या करता है, पंजीकृत रखता है अपने पास। ठीक है, तो आपको ये अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है, निर्वाचन आयोग ही उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देश में निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए आचार संहिता का निर्माण भी निर्वाचन आयोग ही करता होगा। इतना हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना क्यों चाहती है, इनको ऐसे क्या क्या विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, इनको क्या है, चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है। किसी भी पार्टी को अगर मान्यता मिल गई तो उसका चुनाव चिन्ह मिल गया, उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उस दल के कैंडिडेट ही कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है वो कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता, कोई भी दल राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तरीय दल को अगर चुनाव चिन्ह मिलता है तो
उस राज्य के अंदर उसके चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि जैसे दो राज्य स्तरीय पार्टी अलग अलग राज्य में राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा प्राप्त है, उन दोनों का चुनाव चिन्ह समान हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह समान नहीं हो सकता है, राज्य स्तरीय पार्टियों का चुनाव चिन्ह समान हो सकता है। देखो, जो राज्य गवर्नमेंट से नियंत्रित होते हैं, टेलीविजन चैनल होते हैं या रेडियो स्टेशन होते हैं, उन पे राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का आवंटन भी किया जाता है। किनको? जो मान्यता प्राप्त दल को। उनकी अपने अपने हिसाब से क्राइटेरिया होता है, इस टाइम ये करेगा, इस टाइम ये। और चुनाव निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा होती है। जिन दलों को मान्यता प्राप्त है वो निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियां प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए एक प्रस्तावक की जरूरत होती है, ठीक है। और जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। स्टार प्रचारक को रखने का ये होता है कि इनके जो चुनाव प्रचार का खर्चा है वो कैंडिडेट के नहीं जोड़ा जाता है, पार्टी अपने स्तर पर इनका प्रचार का खर्चा वहन करती है। लेकिन अगर ये जहां प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर स्थानीय जो वहां का कैंडिडेट है उसका नाम या फोटो प्रयोग करते हैं, तो सारा का सारा उस प्रोग्राम का खर्चा उस प्रत्याशी के जुड़ जाएगा। जो कि निर्वाचन आयोग, आपको पता है, प्रत्येक चुनाव में एक लिमिट है कि वहां तक ही क्या कर सकता है उम्मीदवार पैसे खर्च कर सकता है। आगे देखिए, राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। इसमें पहली शर्त हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। यदि वह लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। कितने राज्यों में? जैसे मान लो राजस्थान है, MP है, गुजरात है और महाराष्ट्र। यहाँ इन 4 राज्यों में या फिर इनसे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हम कह सकते हैं कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत। जितने भी वैध मत का मतलब है रद्द मतों को नहीं काउंट करते हैं, जो भी आपको वैलिड मत होते हैं उनमें से 6% मत उनको प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसके साथ वह किसी भी राज्य में से या राज्यों से, चाहे कोई एक राज्य हो चाहे बहुत सारे राज्य हो, केवल उसको वहां से 4 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ 6% मत हो प्लस 4 राज्यों में से 4 राज्यों में कितने मत? 6% मत हो और 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो एक राज्य से आए चाहे 2 राज्य से आए, कहीं से भी आए। इसीलिए उसको क्या देंगे? राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दे देंगे। इनमें से कोई भी शर्त पूरी करता तो एक शर्त है पूरी, ये 3 शर्तें हैं। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 6% मत तो मिल रहा है, लेकिन 4 राज्यों की बात हो रही है, एक राज्य की बात नहीं है। एक राज्य की बात होती तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आम आदमी पार्टी अभी नहीं है, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत। किसके? जब हमारा इलेक्शन होता है, किसका? लोकसभा का, आम चुनाव होते हैं, उनमें वैध मत होने चाहिए। या राज्य या राज्यों से, कितने भी राज्यों से 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी है कि यदि लोकसभा में 2 स्थान जीतता है, 2%, सॉरी कितने प्रतिशत? 2% स्थान जीतता है। आज मान लो जैसे हमारे यहाँ पर 500 550 है, तो कम से कम 11 सीटें, कम से कम लगभग 11 सीटें या 10-11 सीटों के आसपास अगर जीतता है कोई भी दल, ठीक है। और ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने, यानी कि 11 के 11 एक राज्य से आ गए, ठीक है। तो कम से कम क्या समझा कि आम चुनाव में 2% सीटें कितने राज्यों से? कम से कम 3 राज्यों से जीतकर आता है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता हम दे देंगे। उसके बाद में क्या है? यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भी क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहेंगे। और इस आधार पर एक राजनीतिक दल है जिसने मान्यता ली है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसको इसी आधार पर, जो अपना तीसरा पॉइंट है, उसी के आधार पर उसको क्या किया है? राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी की मान्यता मिली है। अब आम आदमी पार्टी को कब मिलेगी? दिल्ली में है, पंजाब में हो गया, तो ऐसे उसको 2 राज्य और है जिनमें वहां पर राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है, या फिर केजरीवाल साहब को क्या करना पड़ेगा
कि लोकसभा के जो आम चुनाव होंगे अभी 2024 में, उसमें कम से कम 2% सीटें, और वो भी कितने राज्यों से, 3 राज्यों से अगर जीत के आते हैं तो भी मिल जाएगी। या फिर क्या होना चाहिए, एक कौन सी पहली कंडीशन क्या थी कि उसको हमारे यहाँ पर विधानसभा लोकसभा चुनाव है उनमें कम से कम 4 राज्यों से 6% वैध मत प्राप्त हो, और इसके साथ 4 सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी दल की बात करते हैं अब हम पढ़ते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता की बात। राज्य स्तरीय दल के क्या है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया है। ये 6% ध्यान रखना आप, क्योंकि बार बार 6% वैध मत आता है, और इसके अतिरिक्त राज्य में 2 स्थान प्राप्त कर लिए हो, यानी 2 सीटें। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्या कर रही थी, कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत देती, ठीक, और 4 सीटें। यहां पर उससे क्या कर दो, मत तो उतने ही है, उस राज्य में वैध मत तो 6% है, लेकिन सीटें क्या हो गई, घटकर 2 हो गई, ठीक है। इस आधार पर राजस्थान में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल चुकी है। यदि वह राज्य की लोकसभा में हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का कितना, लोकसभा चुनाव में भी वो 6% मत प्राप्त कर लेता है, और इसके अतिरिक्त यदि उस राज्य में से ही एक लोकसभा सीट भी जीत लेता है, साथ में 6% मत प्लस 1 लोकसभा सीट जीत लेता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी की। और रालोलपा जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में है, उसने ये शर्त पूरी की है, तो वो दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी, इसलिए उसको भी राज्य स्तरीय पार्टी के मान्यता मिल चुकी है। देखो आगे, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो वो प्राप्त कर ले, तो भी उसको क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिल जाएगी। अगेन कहूंगा 3% सीटें तो नहीं है, लेकिन 3 सीटें रालोलपा की है, तो ये पूरी कंडीशन नहीं कर रहा था। 3% सीटें राजस्थान में होती है, कितनी, 6 सीटें, इतनी सीटें उनकी नहीं है। यदि 25 में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती है, ये भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा कर रही थी राजस्थान में। एक हनुमान बेनीवाल है, वो आके विधायक हैं, इस प्रकार से 25 में से 1 सीट इन्होंने जीती। ये मान्यता भी, ये शर्त पूरी करने के कारण आज वो क्या है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज राज्य स्तरीय पार्टी है राजस्थान के अंतर्गत। या इनकेस ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश राज्यों का विघटन हो जाए, अलग राज्य बन जाए, पृथक राज्य, जैसे 2000 के दशक में हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ और ये बने, तो उस समय जब विभाजन होता है तो 25 में से 1 सीट उस अनुपात में राज्य अगर दल को प्राप्त होती है तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दे देंगे। लोकसभा के चुनाव में उस संबंधी राज्य में उस विभाजन में से कम इतनी ही सीटें प्राप्त की हो, 25 में से 1। यदि वह राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेता है, कोई सीट नहीं जीतता है, तो भी उसको अब क्या कर देंगे, उसको राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता दे देंगे। 2011 में जोड़ी गई ये शर्त है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया कि हम किस किस क्राइटेरिया में पार्टी को मान्यता देते हैं। अब देखिए कौन कौन सी पार्टियां हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसका हाथी चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, हंसिया और बाली है गेहूं की, ये ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी पार्टी, हथौड़ा, हंसिया और तारा, ये दिख रहा है आपको। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसको पंजा चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, घड़ी चुनाव चिन्ह उसका ये है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फूल और घास, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, जो ममता बनर्जी वाली है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसकी इस पार्टी की चर्चा कर रहा था, जिसने क्या किया, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता होने के कारण इसको राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। चुनाव चिन्ह का जब भी विवाद होता है तो ये विवाद कहाँ जाता है, निर्वाचन आयोग के पास जाता है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, वो किसी को भी बहुमत के आधार पर, भाई किसका पलड़ा भारी है, किसके साथ ज़्यादा विधायक जीत के आए हैं, उनके आधार पर चुनाव चिन्ह दे सकता है। या फिर वो ऐसा कर सकता है, उस चुनाव चिन्ह को जब्त कर ले और जो लड़ाई करके जो विवाद 2 पक्ष आ रहे हैं उनको दोनों को बोल दे, भाई आप अलग अलग चुनाव चुन, अब तुम चयन कर लो इन चुनाव चिन्हों में से। बाकी इस प्रकार निर्वाचन आयोग क्या करता है,
इस मामले को सुलझाता है। इसमें हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ निर्वाचन आयोग ही सर्वसर्वा है। तो इस प्रकार हमने समझने की कोशिश की है राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यताओं के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीएससी, आरपीएससी या आप जो भी स्टेट पीएससी है वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न में से राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।